हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक कार्डन्स मेथड, जो कि यूनिट 2 का टॉपिक है कार्डन्स मेथड। कार्डन्स मेथड पढ़ने से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता क्या है ये जानते हैं। इकाई के घनमूल, कक्षा 11वीं में इकाई के घनमूल के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज फिर एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। मान लेते हैं कि x जो है इकाई का घनमूल है। सपोज x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब देन मान लेते हैं x की वैल्यू है 1 की पावर 1/3। तो इस पावर को हम लोग लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल 1, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू एक क्या मिल गई हम लोग को, x की वैल्यू एक हो गया 1 और एक वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस -1 रूट ओवर 1 माइनस 4/2। तो x की 3 वैल्यू मिल गई। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -3। तो -3 का -1 का i√3/2। तो x की वैल्यू एक मिली 1, एक वैल्यू -1 प्लस i√3/2 और एक वैल्यू -1 माइनस i√3/2। ये 3 वैल्यू। तो इकाई के घनमूल होता है, एक 1 होता है, इस वैल्यू को ओमेगा देते हैं, एक वैल्यू ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा और ये ओमेगा का स्क्वायर। ये होते हैं 3 इकाई के घनमूल। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्डन्स मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग का क्यूबिक इक्वेशन दिया है ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में अगर हम लोग का क्वेश्चन दिया रहा, क्यूबिक इक्वेशन दिया रहा, तो इसका रूट्स फाइंड करने के लिए कार्डन्स मेथड का यूज़ किया करते हैं। अगर हम लोग का इक्वेशन दिया रहा ax³ प्लस bx² प्लस c इक्वल 0, तो यहाँ मिडिल टर्म में क्या आ गया, x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर को हम लोग को हटाना होगा, हटा के x² के जगह x लाना होगा, तब ये कार्डन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्डन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद ही इसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कार्डन्स मेथड का यूज़ करके क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग का क्यूबिक इक्वेशन है z का क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल 0। ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, बी द क्यूबिक इक्वेशन। सपोज दैट इक्वेशन 1 का हम सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है z इक्वल p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग दोनों तरफ क्यूब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, ये z³ p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 का क्यूब। z³ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस 3 p की पावर 2/3 इंटू q प्लस 3 p इंटू q की पावर 2/3।
जेड क्यूब इक्वल पी प्लस क्यूब, दोनों से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा हम लोग का p प्लस p की पावर 3 प्लस q की पावर 1/3। अब सारे टर्म लेफ़्ट साइड के टर्म को राइट साइड के टर्म को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का इधर आके -3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 इंटू p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3, इन दोनों को साथ ले लेते हैं, तो p प्लस q इक्वल 0। देखो ये इतने पूरे की वैल्यू यहाँ क्या है, z, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इतने की वैल्यू z। जेड क्यूब माइनस 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 इंटू जेड माइनस p प्लस क्यू इक्वल 0। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये देखो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, -3 की पावर 3 p की पावर 1/3 इंटू q की पावर 1/3, और यहाँ z का कोफिशिएंट है 3z, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 p की पावर 1/3 q की पावर 1/3, ये माइनस में है ये प्लस में है 3h। तो सॉल्व करते हैं, तो इस सॉल्व करने के बाद p q 3 कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू इक्वल क्या बचेगा, -h, पावर 1/3 है तो इधर आके क्यूब हो जाएगा, तो q की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग -h³/p। अब कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ बचा -p प्लस q इक्वल g, या फिर इसको लिख सकते हैं p प्लस q प्लस g इक्वल 0। यहाँ से q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बचेगा क्या, -h³ प्लस g इक्वल 0। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस gp -h³ इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो p के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -g प्लस माइनस √g का स्क्वायर प्लस 4h³/2। तो हम लोग का रूट्स मिल गया इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का रूट्स हम लोग को फाइंड हो गया। एक रूट हो गया हम लोग का p के इक्वल -g प्लस √g का स्क्वायर प्लस 4h³/2, और मान लेते हैं q की वैल्यू एक प्लस में लिए हैं, अब इसको माइनस में ले लेते हैं, तो ये है g का स्क्वायर प्लस 4h³/2। तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 के ये 2 रूट्स मिल गए। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन बाय द कार्डन्स मेथड। तो कार्डन्स मेथड का यूज़ करके इस क्यूबिक इक्वेशन का हम लोग को रूट्स फाइंड करना है। तो ये देखना होगा कि ये इक्वेशन कार्डन्स फॉर्म में है कि नहीं है। कार्डन्स फॉर्म में कैसे रहना चाहिए, पहले क्यूब में रहना चाहिए, फिर क्या रहना चाहिए, स्क्वायर में नहीं रहना चाहिए, ओनली डिग्री इसका 3 रहना चाहिए, फिर 1। हाँ ये जो है ये कार्डन्स फॉर्म में है। क्यों है कार्डन्स फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट की डिग्री क्या है 3, सेकेंड वाले टर्म की डिग्री है 1, तो ये कार्डन्स फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का गिवन क्यूबिक इक्वेशन क्या दिया है, द गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज
क्या है, एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल 0। ये हम लोग का दिया गया समीकरण। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इन विच द टर्म एक्स स्क्वायर is missing. Let x equal p की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1/3 be the solution of equation number 1. Suppose that ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। ऑन कंपेयरिंग वन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कार्डन्स मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। तो कार्डन्स मेथड का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हम लोग का एक्स क्यूब प्लस 3h प्लस g इक्वल 0। ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर h की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, h इक्वल, देखो h की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -6 मिल जाएगा। क्यों, 3h इक्वल क्या होगा, -18। तो 3 से डिवाइड होगा 18 तो क्या हो जाएगा, -6। वैसे g की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कंपेयर करेंगे तो -35। ये h और g की वैल्यू मिल गई। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को p की जो क्यूब निकला था स्टैंडर्ड इक्वेशन का, p का वैल्यू निकला था क्या था, 1/2 g माइनस g प्लस √g का स्क्वायर प्लस 4h³। ये कार्डन्स मेथड के स्टैंडर्ड इक्वेशन में p का वैल्यू था। यहाँ हम लोग को g और h की वैल्यू पुट कर देना है। तो g का वैल्यू निकाले हम लोग -35, ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +35। फिर g का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर प्लस 4h का क्यूब -6 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 35 का स्क्वायर क्या होता है, 25 और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। अगेन इसको सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 4 से 216 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 864। अब इसको माइनस करने पर क्या आएगा, 35 प्लस √361। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 361 के जगह लिख देते हैं 19। स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ओनली 19 बचेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 54। अब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 27। तो p की वैल्यू होगा हम लोग का 27, या फिर इसको 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब। ठीक है, से मान लेते हैं ये m की वैल्यू है, लेट। अब ऐसे ही q की वैल्यू फाइंड करना है। q का वैल्यू फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में q का वैल्यू क्या होता है, q इक्वल 1/2 -g माइनस √g का स्क्वायर प्लस 4h³। ये
कार्डन्स मेथड के स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्यू की वैल्यू ये होती है। यहाँ पे जी और एच की वैल्यू पुट कर देना है। तो जी की वैल्यू है हम लोग का -35, तो ये +35 हो जाएगा। जी का स्क्वायर अगेन 35 का स्क्वायर +4 इंटू एच का क्यूब -6 का क्यूब। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये सॉल्व किए थे तो इतने को सॉल्व किए थे तो 19 आया था। अब 19 माइनस कर देंगे 35 में तो होगा ये 16, डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 8 किसका क्यूब होता है 2 का। मान लेते हैं ये n क्यूब की वैल्यू है c। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया x1 m प्लस n। m की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो गया 5। और सेकेंड रूट्स मिल गया हम लोग का p, सेकेंड वैल्यू हो गया w m प्लस या फिर ओमेगा स्क्वायर n। तो यहाँ पे m और n की अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है यहाँ पे 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। वैसे थर्ड रूट मिल गया ओमेगा स्क्वायर m प्लस ओमेगा n, तो ये मिल गया 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये रहा हम लोग का रूट्स आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन 2, सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड। इक्वेशन दिया है हम लोग का 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल 0। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये कार्डन इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। तो कार्डन इक्वेशन का फॉर्म कैसे रहता है कि फर्स्ट में जो डिग्री है वो 3 रहना चाहिए, सेकेंड टर्म की डिग्री क्या रहना चाहिए 1, बट यहाँ पे सेकेंड टर्म की जो डिग्री है वो क्या है 2, तो इसको हम लोग को 1 करना है इसका डिग्री को। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो जब गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ क्या दिया है 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। In which the term x is missing. Hence, on putting x equal 1/y in equation 1 में x के जगह 1/y पुट करेंगे तो यहाँ पे जो x² है डिग्री 2 है वहाँ डिग्री 1 हो जाएगा। तो चलो x के जगह 1/y पुट करते हैं। तो यहाँ पे 1/y का क्यूब हो जाएगा प्लस 6 1/y का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 9 प्लस 6y माइनस y क्यूब इक्वल 0। तो इसको सीरीज़ में लिख देते हैं। तो ये y³ माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है ये कार्डन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कार्डन्स मेथड की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है y इक्वल p⁴ प्लस p⁴ जो है इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। इसको आगे क्यूब
लेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का हम कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 का सेकेंड टर्म और 3 का सेकेंड टर्म में को कंपेयर करेंगे तो p की पावर 1/3 q की पावर 1/3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये -3 है, ये -6 है, तो ये मिल जाएगा +2। तो p q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। वैसे कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे तो p + q = 9। तो p की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 9 - q। यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ से लेके इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 - q = 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q - q का स्क्वायर इक्वल 8 या फिर 9q - q का स्क्वायर -8 = 0। तो q का स्क्वायर -9q + 8 = 0। इसको सॉल्व करने पर q की वैल्यू आएगी 1 और 8। अब 1 और 8 तो यहाँ पे q की वैल्यू पुट कर देंगे तो p की वैल्यू आएगा 1 और 8। तो p और q की वैल्यू मिल गई हम लोग को। तो अगर p की वैल्यू 8 और q की वैल्यू 1 लेते हैं तब फर्स्ट रूट क्या मिल जाएगा, देन p की पावर 1/3 2 और q की पावर 1/3 = 1। तो फर्स्ट रूट मिल जाएगा p की पावर 1/3 + q की पावर 1/3। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 3। और सेकेंड रूट मिल जाएगा हम लोग का p की पावर 1/3 ओमेगा प्लस q की पावर 1/3 ओमेगा का स्क्वायर। p की पावर 1/3 की वैल्यू 2, q की पावर 1/3 की वैल्यू 1। और थर्ड रूट मिल जाएगा हम लोग को p की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस q की पावर 1/3 ओमेगा। तो p की पावर 1/3 की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये हम लोग का 3 रूट्स फाइंड हो गया और यही हम लोग का आंसर है। आई होप कार्डन्स मेथड से आप लोग को क्यूब रूट निकालना आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।